अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो मैंने बनाया है आपके लिए स्पेशल मसाले वाला गोश्त। ईद आ रही है तो उसके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बड़ी मज़ेदार सी। जैसे ईद का गोश्त खाने का दिल नहीं करता, तो लेकिन अगर आप ये बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यकीन जानिए बहुत मज़े की बनने वाली है, ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर है। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो एक बाउल लिया है मैंने, अच्छा सा मेरे पास बकरे का गोश्त है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए इसको अच्छी तरह से मैंने चर्बी वगैरह उतार के साफ़ कर लिया है, क्योंकि हमारे घर में चर्बी नहीं खाई जाती। रेड चिली पाउडर डाला है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। इसको पहले मैरिनेट करेंगे। अब मैंने डाली हैं इसमें दादन मिर्चें। रेसिपी मैं नीचे लिख दूँगी कि क्या क्या मैंने कितना डाला। गरम मसाला है, अब ये मैंने डाला। अब डालेंगे सब्ज़ इलायची है और बड़ी इलायची है, और ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मुझे हंडिया में बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ज़्यादा डाला है थोड़ा सा। आपको जितना टेस्ट पसंद हो उसी हिसाब से डाल लीजिए। 4-5 हरी मिर्चें हैं कड़वी वाली। अब इसको करेंगे मैरिनेट, अच्छे से इसको कर लेंगे। और हाँ, एक बात शेयर करती चलूँ, अगर आपके घर में मेहमान आने हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आपने इसको रात को लगा के सारा कुछ रख देना है, सुबह इसको दम में पका लें। इतनी मज़े की हंडिया बनेगी कि आप कहेंगे कोई रेसिपी दी है आप ही ने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब है मेरे पास लेमन का जूस, फ्रेश लेमन का जूस है। आधा कप दही डालेंगे इसमें, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इसको करेंगे अब अच्छी तरह मिक्स। जी, मिक्स कर दिया। अब इसमें मसाला बनाने के लिए मैं बड़ी मज़ेदार सी 2 चीज़ें डालूँगी। एक मैंने डाली है शिमला मिर्च ग्रीन, एक रेड वाली डाली है। थोड़े से जवे लहसुन के डालेंगे, बड़ी मज़ेदार सी हेल्दी भी हो जाएगी और ज़ायकेदार भी। 2 प्याज हैं, जैसे भी काट लीजिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन्होंने घुल मिल जाना है। अब आधा कप मैंने ऑयल डाला है, आधा कप ऑयल डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। कुकर लेंगे एक, सारा मैरिनेट किया हुआ सब कुछ इसमें डाल देंगे। बस इतना सा प्रोसीजर है। तो आराम से बनाइए, बिल्कुल फ़ारग, कोई टेंशन नहीं। बना के हांडिया रख के आराम से अपने काम कीजिए, आपकी बड़ी ज़बरदस्ती हांडी तैयार हो जाएगी। उसी बॉयल में मैंने 1 कप पानी लिया है जिसमें मसाला था, ताकि मसाला ज़ाया ना हो। अब डालेंगे इसमें 2 टमाटर, मैं साबुत ही रख दूँगी क्योंकि उसने कुकर में गल जाना है। 5 मिनट हम कुकर में इसको सीटी लगाएंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। लीजिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं। आप अपने कुकर के हिसाब से देखिएगा कि पानी सूख ना जाए। मेरा पानी अभी थोड़ा सा रहता है और गोश्त मुझे लग रहा है कि गल चुका है तकरीबन। तो बस उतना गोश्त गल चुका है कि पानी सूखते सूखते ही और भुनते भुनते ही सारा गोश्त हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। टमाटर के छिलके निकाल देंगे, सारे मैंने रिमूव कर दिए थे टमाटर के छिलके। तो अब आसानी से ये यकजान हो जाएगा। हाँ जी, 2-3 लौंग भी डाले थे मैंने, वो मैं भूल गई। तो देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है, पानी सूखने तक बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। तो तब तक वेट करते हैं जब तक हमारा पानी सूख जाता है। देखिए पानी भी सूखना शुरू हो गया और साथ ही भुन भी जाएगा। कोई इतनी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत, हर चीज़ अंदर है। गोश्त की जो जायका है गोश्त का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आता जा रहा है और हर चीज़ यकजान भी होती जा रही है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप खाइए। हर एक के साथ ये मज़े का लगेगा। रोटी ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए। देखिए अब इस हमने बस तब तक वेट करना है जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। ये मैरिनेट हुआ हुआ है, इसको इतना पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट में हंडिया रेडी हो जाएगी। और अगर आपने इसको देखना नहीं है तो आप इसको आराम से हांडी में बंद करके ऊपर आटा लगा के इसको 20 मिनट के लिए वो छोड़ दीजिए। वो भी किसी दिन मैं आपसे शेयर कर दूँगी कि वो कैसे पकाते हैं यही वाली हंडिया, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। देखिए अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा पानी वाला रखना है तो आप पहले उतार लीजिए, लेकिन मैंने बिल्कुल सूखा रखना है, पानी नहीं रखना अंदर। तो मैं कुछ अब उतार लूँगी, पानी बिल्कुल सुखा दिया है मैंने।
تو آپ کو اگر پانی چاہیے تو آدھا کپ پانی ڈال لیجئے، لیکن اگر نہ ڈالیں گے تو زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا۔ چلیے جی، جیسا ہمیں چاہیے ویسا ہو چکا ہے۔ اب ہم ڈالیں گے اس پہ فریش دھنیا، کوئی چیز اور نہیں ڈالنی کیونکہ مسالے وغیرہ ہر چیز ہم نے ڈال دی ہوئی ہے۔ اور اوپر ڈالیں گے اب فریش کٹا ادرک۔ ادرک ڈال دیا ہے، بڑا پیارا سا فریش تازہ میرے پاس ادرک تھا۔ تو چلیے اب کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ۔ دیکھیے کتنا پیارا سا مزیدار سا مسالہ گوشت، پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی مزیدار سی ہنڈیا ہوگی ہے جیسے کریلے گوشت ہوتے ہیں۔ تو بالکل بڑی مزے کی ہنڈیا بنے گی، آپ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا کیسا لگا اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور پھر پیارے سے برتن میں ڈالیں تو کھانا ویسے ہی بہت پیارا لگتا ہے۔ تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا ادرک اور ڈال دیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو چھوٹی سی پیالی میں ڈال کے بتاتی ہوں کہ کتنا مزے کا بنا ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت سا، بڑا مزیدار سا۔ آپ اب بنا کے کھا کے مجھے بتائیے گا، ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا، ضرور انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کتنا مزے کا، میں چکھ کے بھی آپ کو بتاؤں گی، بڑا مزیدار سا اندر تک گل چکا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے رہیں گے نئی ریسپیز کے ساتھ۔ اچھی سی ریسپیز آپ کے لیے لے کے آؤں گی۔ عید پہ اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ابھی میں آپ کو چکھ کے بتاتی ہوں۔ آپ کلر دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اچھا مزیدار سا ہے۔ تو دیکھیے اب میں چکھ کے بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیے بالکل اندر تک پک چکا ہے۔ اوکے جی، بائے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔